अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप जाकिर नाइक को पहचानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जाकिर नाइक एक इंडियन रिलीजियस प्रीचर है। वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। अपने स्पीचेस में वो इस्लाम को बहुत ही लॉजिकली प्रूव करते हैं और उनके इस्लाम के इतने लॉजिकल डेफिनेशंस देने की वजह से बहुत से हिंदूज, क्रिश्चियंस और अन्य धर्म के लोग अब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम को प्रमोट करने के साथ साथ कुछ वीडियोस में वो हिंदू रिलीजन या फिर जिसको हम एकदम प्योर फॉर्म में सनातन धर्म कहते हैं उसको बहुत ही मिस इंटरप्रेट किए हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने उठाए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना आप कुछ अच्छा मिस करने वाले हैं। पहले वीडियो में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म की किताब जैसे कि मनुस्मृति और वेदों में बहुत से जानवरों के मांस खाने के लिए बताया गया है। हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूँ। सेम यही सवाल स्वामी विवेकानंद से भी पूछा गया था। उनसे किसी ने एक बार पूछा था कि क्या हमें मांस खाना चाहिए, क्योंकि वेद और मनुस्मृति में लिखा है कि हम मांस खा सकते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि जैसे वेदों में मांस खाने के लिए बताया गया है, वैसे ही किसी जानवर की हत्या ना करने के लिए भी बताया गया है। और मनुस्मृति में भी लिखा है कि अगर आप अपने डिजायर्स को त्याग दे तो उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ये है कि हमें फिर कब मांस खाना चाहिए और कब नहीं। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि मांस मछली खाने से हमारे शरीर में राजसिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे इंसान फिकल माइंडेड हो जाते हैं और एक ऐसे माइंड से कोई भी इंसान रिलीजियस कामों में अच्छे से मन नहीं लगा पाएगा। इसीलिए जो लोग रजस गुणी हैं उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान तमस गुणी है फिर उसे नॉनवेज खाना चाहिए, क्योंकि तमस गुण आने से हमारा माइंड बिल्कुल इनर्ट हो जाता है, यानी कि उसके विचार बुद्धि कम होने लगती है और इंसान लेजी हो जाते हैं। और इतने लेजी माइंड से कोई भी इंसान ना तो नॉलेज लेने की शक्ति रखेगा ना पूजा करने की। इसीलिए तमस गुणी इंसानों को नॉनवेज खाना चाहिए ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा राजसिक एनर्जी आए, और राजसिक एनर्जी के आने के बाद उन्हें धीरे धीरे सत्व गुणी बनना है, जिसके बाद वो अपने आप नॉनवेज छोड़ देंगे। स्वामी जी आगे कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग जो धर्म के नाम पे वेज खा रहे हैं वो आज तमसगुनी बन गए हैं। पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर अपने हिसाब से अपना खाना चूज करना चाहिए। हमारे वेदों में और मनुस्मृति में मांस सिर्फ शारीरिक जरूरत के लिए ही खाने के लिए बताया गया है। सिर्फ अच्छे टेस्ट की वजह से हमें किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। दूसरे वीडियो में वो कहते हैं कि हिंदू द्वारा किए गए मूर्ति पूजा व्यर्थ है। If you read Yajurved chapter number 40 verse number 9, it says Andhatma pavishanti ya asambhuti mupaste. They are entering darkness, those who worship the asambhuti. Asambhuti are natural things like fire, water, air, etc. Who says that? Yajurved. And the verse continues, they are entering more in darkness, those who worship the sambhuti. Sambhuti are the created things like table, chair, car, idols, etc. Who says that? Yajurved chapter number 40 verse number 9. It's mentioned in Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tastra pratima asti. Of that God, there is no image. स्वामी विवेकानंद जी को यही सवाल एक बार एक राजा ने पूछा था कि मूर्ति पूजा उन्हें व्यर्थ लगता है। तब स्वामी जी की नजर उनके महल पे टंगे हुए उनकी एक तस्वीर पे पड़ा। उन्होंने वो तस्वीर उठाई और एक दास को कहा कि इस पर थूको। चिंता मत करो, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तब दास ने कहा कि मैं इस पे कैसे थूक सकता हूँ, ये तो हमारे राजा है। तब स्वामी जी ने उस राजा से कहा कि आप इस तस्वीर में ना होते हुए भी आप उसमें मौजूद हैं, और इसी तरह मूर्तियों में भगवान ना होते हुए भी वो उनमें होते हैं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास होता है। तीसरे वीडियो में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग 33 करोड़ भगवान को मानते हैं। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। और ये बिल्कुल सच है कि ज्यादातर हिंदू जिन्होंने कोई भी हिंदू धर्म की किताबें नहीं पढ़े हैं वो यही सोचते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। वेदों में 33 करोड़ भगवान नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता लिखी हुई है।
संस्कृत में कोटि के दो मतलब होते हैं, एक करोड़ और दूसरा सुप्रीम। और यहाँ 33 सुप्रीम देवी देवताओं के बारे में बताया गया है जो भगवान को मदद करते हैं इस यूनिवर्स को चलाने में। और इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है शतपाथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में। हिंदू धर्म में सबसे सुप्रीम विष्णु है, उसके बाद बाकी देवी देवताज हैं जो विष्णु को हेल्प करते हैं इस यूनिवर्स को मैनेज करने में। जैसे सरस्वती और लक्ष्मी विद्या और वेल्थ को सही मात्रा में मैनेज करते हैं। उसके बाद आते हैं एनलाइटेड ह्यूमन बींग्स, जिनका काम है कि हमें सही रास्ता दिखाए जिससे हम भी एनलाइटेड हो सके। और अब आखिरी वीडियो में इसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। क्या ऐसा हो सकता है कि वेदों में विष्णु को सुप्रीम कहा गया है, उसके बाद उपनिषद, पुराण और सभी बाकी किताबों में भी विष्णु को ही सुप्रीम बताया गया है? इन सब में से सबसे रिसेंट भगवत गीता जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है, उसमें भी विष्णु को ही सबसे सुप्रीम गॉड कहा गया है। लेकिन अचानक करीब 1400 साल पहले वो कहते हैं कि उनका नाम विष्णु नहीं बल्कि कोई और है, एक ऐसा नाम जो आज से पहले किसी भी स्क्रिप्चर में मेंशन नहीं है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम कैसे प्रूव करें कि हमारा धर्म बेस्ट है, और ये प्रूव करने के लिए हम अपना लॉजिक लगाते हैं और उस लॉजिक की वजह से बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों की वजह से कोई 2 या 3 कम्युनिटी में आपस में लड़ाई हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, धर्म बस एक रास्ता है। धर्मों की किताबों में चाहे जो भी बताया गया हो, लेकिन इन सब का लक्ष्य एक ही है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या मैं सही धर्म को मान भी रहा हूँ या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोज़ और पाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।